वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो कि कोलिजन टॉपिक से रिलेटेड है। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पीवाईक्यू डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन का बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन का यहाँ पर दिया हुआ है क्या है कि एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, वो वी वेलोसिटी से मूव करता है और एक सिंपल पेंडुलम जो कि स्टेशनरी स्टेट में उससे वो हिट करता है। हिट करने के बाद क्या होता है कि वो बुलेट जो है 10 मीटर पर सेकंड से रिकॉइल कर जाता है, बैक कर जाता है। और ये बॉब जो है वो एक कंप्लीट सर्कल में, बॉब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो पेंडुलम डिस्क्राइब अ सर्कल, मतलब अगर हिट करने के बाद पेंडुलम जो है एक सर्कल को कवर कर सके उसके लिए हम लोग मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए। फिर से बताते हैं, एक सपोज दैट ये बुलेट है और ये हमारा बॉब है। तो क्या हुआ कि बुलेट जो है इसे टकराया, टकराने के बाद ये क्या होगा कि एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करे, जो सिंपल पेंडुलम जो बॉब है वो कंप्लीट सर्कल मूव करे। तो मिनिमम वेलोसिटी जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस बुलेट का, वो हमको कैलकुलेट करना है। वी मिनिमम हम लोग को क्या होना चाहिए कि ये कंप्लीट सर्कल में पेंडुलम जो है वो घूम पाए। तो होता क्या कि आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन होने के बाद ये पेंडुलम मूव कर रहा है ऐसे, और बुलेट जो है अपने पाथ पर रिट्रेस बैक रिकॉइल कर गया, जो कि 100 मीटर पर सेकंड से रिकॉइल किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कोलिजन का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। और मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे अब देखिए। सबसे पहला बात है कि अगर मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉब वेलोसिटी ऑफ बॉब, ये इनिशियल की मैं बात कर रहा हूँ, इक्वल टू मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट डैश लिख दे रहा हूँ प्लस मास ऑफ बुलेट, यहाँ पर बी लेटर है तो इसको बॉब कर दे रहा हूँ, बॉब मास ऑफ बॉब और वेलोसिटी ऑफ बॉब। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिए क्या कि सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब बुलेट मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो बॉब हमारा क्या था, स्टेशनरी था। तो जब स्टेशनरी था तो इनिशियल पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मास ऑफ बुलेट जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10, ठीक है, ग्राम में, उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। वेलोसिटी वी बी जो है उसको हम वी लेटर ले रहे हैं, ठीक है, वी बी जो है वो उसको हम लोग वी लेटर ले रहे हैं, इक्वल टू फिर मास ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ बुलेट हमको पता ही है 10/1000। ये वी बी डैश जो है वो बुलेट का रिक्वायल वेलोसिटी है। तो रिक्वायल वेलोसिटी 100 मीटर सेकंड बैक साइड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बुलेट चल रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो जब रिक्वायल होगा, टकराने के बाद बुलेट बैक कर रहा है और वो 100 मीटर पर सेकंड से बैक कर रहा है। फिर उसके बाद हमको मास ऑफ बॉब क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 kg। वेलोसिटी ऑफ बॉब, तो वेलोसिटी ऑफ बॉब को अगर एक चीज़ कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि अगर कोई कंप्लीट सर्कल, अगर किसी भी पार्टिकल्स को अगर कंप्लीट सर्कल मूव करना है तो उसका जो बॉटम पर जो स्पीड होना चाहिए √5gl, √5gl। तो √5gl ये आपको अभी जस्ट याद रखना है अभी। तो वेलोसिटी ऑफ BO यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बॉब इक्वल टू √5gl। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको, अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर सर्कुलर पाथ पर अगर मूव करना चाहता है तो उसका बॉटम पर इतना स्पीड होना चाहिए। अगर वो इतना स्पीड को अगर रखता है तो वो एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो इतना मिनिमम वेलोसिटी रखना पड़ेगा उसको। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पेंडुलम डिस्क्राइब अ सर्कल, तो पेंडुलम को हिट करने के बाद पेंडुलम एक सर्कल पर मूव करे, इसके लिए इट मस्ट बी √5gl, √5g, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और l हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, l हमारा लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। ये फार्मूला को हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फार्मूला आता है, अभी जस्ट आप लोग रिमेंबर रखिए। तो √5gl, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे √5 इंटू जी का वैल्यू 10, l का वैल्यू आप देखिए लिखा हुआ है, बॉब का जो स्ट्रिंग लेंथ है वो 0.5 है, तो 0.5/10, डेसिमल हट गया, यहाँ से 10 कट गया, तो हमको यहाँ से
यहाँ से हमारा क्या कैलकुलेशन आ जाएगा, v/100 इक्वल टू 3 0 है, कट गया -1, यहाँ पर +5 हो जाएगा, तो v/100 इक्वल टू 4 आ गया, तो v इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड से v हम क्या पता है, v हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जिस वेलोसिटी से बुलेट पेंडुलम को हिट करेगा इतना मिनिमम वेलोसिटी बुलेट के पास होना चाहिए ताकि उस पेंडुलम के बॉब को वो कंप्लीट सर्कल प्रोवाइड कर पाएगा। तो सच इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम mb/v, तो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉब प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉब, ये हमारा क्या है, बिफोर कॉलिजन है, इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन mb मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉब प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉब, डैश लिखा हुआ है मतलब क्योंकि ये हमारे यहाँ फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, इनिशियल डेटा दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम दिया, उसको केजी में कन्वर्ट कर दिए, वीबी को हम लोग वी मान लिए हैं, ठीक है। और ये इनिशियल, क्योंकि बॉब मेरा स्टेशनरी है, क्वेश्चन में गिवन है, तो बॉब स्टेशनरी, ये डेटा खत्म हो जाएगा। मास ऑफ बुलेट, दूसरा बात एक डेटा और भी दिया हुआ है कि बुलेट जब इस पेंडुलम से टकराता है, इस बॉब से टकराने के बाद वो रिक्वायल करता है 100 मीटर पर सेकंड से, तो 100 मीटर पर सेकंड माइनस साइन क्यों दिया है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा तो उसको पॉजिटिव माने, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा। प्लस मास, हमारा मास ऑफ बॉब हमारा 1 kg दिया हुआ है, इंटू √5gl, √5gl वो मिनिमम वेलोसिटी बॉब का होगा ताकि वो एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर पाएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड डेटा है, यू शुड लर्न इट, आपको याद रखना होगा। इस डेटा को मैं एक सेपरेट लेक्चर में डिराइव करूंगा कि कैसे √5gl आता है, ठीक है। अभी फिलहाल में आप लोग इसको याद रखिए, √5gl, तो 5g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, l हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जिससे हमारा बॉब जो है अटैच्ड है। तो अब क्या हुआ कि 0.5 अपॉन ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारा क्या गया 5, और सिंपल कैलकुलेशन हम लोग का v/100, यहाँ से 0 0 कट गया, v/100, यहाँ से 3 0 था, नीचे भी 3 0 था, कैंसिल आउट हो गया, -1 आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 5 तो इसका 5 आ जाएगा, 5 - 1 तो ये हमारा 4, और यहाँ पर क्रॉस मल्टी, तो v का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 400 मीटर पर सेकंड। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था कि जो कि जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है। हम अपने चैनल पर ज़्यादातर क्वेश्चन जेईई मेंस PYQ डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। यहाँ पर मेनली क्या था कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आप लोग मेन था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना। दूसरा ये कॉन्सेप्ट था कि बॉब, अगर मिनिमम वेलोसिटी बॉब का क्या होगा जब वो सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा, तो सर्कल √5gl, सेकेंड कंडीशन ये था। थर्ड आपका क्या था कि यहाँ पर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट था, बुलेट जब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना था। आफ्टर रिक्वायल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिक्वायल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिससे वो ट्रेस बैक करता, अपने पाथ पर बैक करता, तो वो 100 मीटर पर सेकंड से वो बैक किया, तो उसका वेलोसिटी को हम लोग ने रिक्वायल वेलोसिटी, जिसके कारण इसका हम डायरेक्शन के साथ हम लोग ने डेटा में माइनस पुट किया, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे जेईई मेंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमारे चैनल पर डिस्कस होते रहते हैं। अब ये मैं सेकंड क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ इधर। ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2021 में आया हुआ। तो देखिए इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट को मैं लिटिल बिट आपका हो गया तो मैं इरेज कर देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एक मास है जो कि 9 मीटर पर सेकंड, ए बी सी 3 ब्लॉक है। ये ए ब्लॉक है जो 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बी और सी इनिशियली वो स्टेशनरी है। तो बी, ए जब बी से टकराता है तो उस टाइम में हमारा इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन ये जब बी मूव करता है तो ये सी के साथ जब टकराता है तो उसके बाद वो कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो बी और सी के बीच में कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, और ए और बी के बीच में जो है इलास्टिक कोलिजन है। तो आप जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में हमारा मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहता है,
और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम हमारा हर जगह कंजर्व रहता है, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सम एनर्जी लॉस हो जाते हैं, वो एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ हीट लाइट के फॉर्म में लॉस होता है, जिसके कारण यहाँ पर एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहता है। लेकिन हमारा इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू होता है 1, ई का वैल्यू 1। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच में हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ए था, बी था, बिफोर कोलिजन है। तो बिफोर कोलिजन अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमारा किससे मूव कर रहा है, 9 मीटर पर सेकंड से। इस वेलोसिटी को हम v बोलते रहे, क्या बोलते रहे, v। तो हम लोग लिख सकते हैं ma va प्लस mb vb इक्वल टू ma va डैश प्लस mb vb डैश। लिख सकते हैं, डैश बता रहा है कि वो फाइनल वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए हैं। अब ये ब्लॉक बी जो था वो स्टेशनरी था, इसलिए ये पार्ट खत्म हो गया, ये पार्ट खत्म हो गया। तो एम ए का मास हमारा स्मॉल m दिया हुआ है, तो स्मॉल m लिख देते हैं गुने वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 9 दिया हुआ है, इक्वल टू फिर उसके बाद m इंटू वी ए डैश, हमको नहीं पता है, वी ए डैश प्लस एम बी का वेलोसिटी, एम बी मतलब मास सेकेंड बॉडी का दिया हुआ है 2m, तो 2m इंटू वी बी डैश लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन बन गया वी ए डैश प्लस 2vb डैश इक्वल टू 9। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अभी क्या है कि इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलता क्या है कि ई जो डिफाइन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा क्या हो जाएगा वीबी डैश, क्योंकि जब टकराने के बाद बी का वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो वीबी डैश माइनस वी ए डैश बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब अप्रोच करेगा, जब कोलिजन के लिए हम कोलिजन के लिए करेगा तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वो तो रेस्ट में है। तो यहाँ पर अब 9 मीटर पर सेकंड है, ये इनिशियली वीबी जो है वो वीबी हमारा रेस्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, और उसके बाद वी बी डैश माइनस वी ए डैश अपॉन वी ए का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9 माइनस वी बी 0 है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा वी बी डैश माइनस वी ए डैश इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा, देखिए वी ए डैश प्लस 2vb डैश इक्वल टू 9, और यहाँ पर वीबी डैश माइनस वी ए डैश इक्वल टू 9। तो इसको ऐड की जगह ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वीबी डैश 3vb डैश इक्वल टू 9 9 18। तो वीबी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। वीबी डैश जो होगा वो हमारा जो होगा ये जो मूव करेगा वो 6 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, ठीक है। अब 6 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा तो मेन हमारा क्या है कि वीबी डैश जो है मतलब बी का फाइनल वेलोसिटी, अब वो जाके सी से टकराएगा, और सी से टकराएगा तो वो कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है तो फोकस कीजिए आप। तो यहाँ पर अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो क्या होगा, तो एम बी वी बी डैश, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ डैश से बता रहा है, ठीक है, प्लस एम सी वी सी, क्योंकि सी जो है हमारा स्टेशनरी है स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या होता है कि जब ये कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराने के बाद एक साथ मूव करते हैं, एक कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करते हैं तो मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी
इंटू वेलोसिटी ऑफ सी। जो वेलोसिटी से मूव करेगा वही तो हमारा वेलोसिटी ऑफ सी होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सी बी जो है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे ये आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा बॉडी है जो कि सी है, ये हमारा क्या है बी है। बी जब इससे टकराया तो बी जब इससे टकराया, टकराने के बाद ये दोनों एक साथ कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, दैट इज कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, और वेलोसिटी ऑफ वी बी डैश हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन में। वी बी डैश जो था हमारा फाइनल वेलोसिटी बी का था, जब ए से कोलिजन होने के बाद हमारा जो वेलोसिटी आया था वी बी डैश, जो कि बी का फाइनल वेलोसिटी था, क्योंकि बी इनिशियली वो रेस्ट में था, ए से टकराया, टकराने के बाद वो 6 मीटर पर सेकंड से मूव किया। अब मूव करने के बाद वो सी से टकराया, सी से टकराने के बाद एक कॉमन वेलोसिटी से मूव किया, जिसको हम लोग वी सी के नाम पर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि जब सी जो है इनिशियली रेस्ट में है तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। एम बी मतलब मास ऑफ बी 2m। अब वी बी डैश आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छे को दिया हुआ नहीं, मतलब यहाँ पर मैं कैलकुलेट किया हूँ, इक्वल टू एम बी प्लस एम सी। तो यहाँ पर क्या हुआ 2m प्लस 2m कितना हो जाएगा 2m प्लस 2m इंटू वी सी। तो 6 दूनी 12m इक्वल टू 4m वी सी। तो यहाँ से कट जाएगा ये 3 बार में, तो वी सी इक्वल टू हमारा आ गया 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड में, जो कि ऑप्शन मेरा क्या है डी है, ऑप्शन मेरा क्या है डी है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि इनिशियली हमारा क्या था, इलास्टिक कोलिजन था। इलास्टिक कोलिजन से सबसे पहले मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या हुआ, क्योंकि बी ब्लॉक जो है हमारा इनिशियली रेस्ट में था, तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया, और ए ब्लॉक जो है वो 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा था 9, और मैंने सारे डेटा मास के ब्लॉक का दिया हुआ है m 2m 2m। तो ये मैंने क्या हुआ कि ma का वैल्यू m पुट किया, va डैश हमको नहीं पता था कि आफ्टर कोलिजन a का क्या वेलोसिटी होगा, और जो हमको अभी यहाँ इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में, क्योंकि हमको ज़रूरत है b जो है b का क्या वेलोसिटी होगा जो कि c से टकरा है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद एक इक्वेशन फ्रेम किया। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ये मान लो इनिशियली ये वी एस है और ये वी बी है, आफ्टर कोलिजन अगर ये वी बी डैश है ये वी ए डैश है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है वी बी डैश माइनस वी ए डैश। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा वी ए माइनस वी बी। किस वेलोसिटी, ऑब्वियसली इससे कोलाइड करने के लिए इसका वेलोसिटी ज़्यादा हाई होना चाहिए, इसका वेलोसिटी हाई होगा तो वी ए माइनस वी बी करना होगा, जो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगा। और आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी हाई होगा, इसका वेलोसिटी लो होगा, तो वी बी डैश माइनस वी ए डैश। तो आप देख सकते हैं वी बी डैश माइनस वी ए डैश अपॉन वी ए माइनस वी बी। तो वी बी डैश माइनस वी ए डैश, वी ए का क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब वी बी जो है ऑब्जेक्ट इनिशियली हमारा रेस्ट में था, तो मैंने पुट किया, और उसके बाद मैंने यहाँ से एक इक्वेशन फ्रेम किया वी बी डैश माइनस वी ए डैश इक्वल। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद वी ए डैश कैंसिल आउट हो गया, वी बी डैश हमारा निकल गया। अब वी बी डैश हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी बी डैश, क्योंकि बी आफ्टर कोलिजन बी का क्या वेलोसिटी होगा जब वो सी से कोलाइड करने जाए, तो बी का वेलोसिटी हमको निकल गया। तो ये हमारा बहुत कॉन्सेप्ट डेटा आ गया। उसके बाद मैंने फिर से क्या हुआ कि बी और सी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, क्योंकि बी और सी के बीच में कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एक बॉडी अगर है दूसरा बॉडी है, आफ्टर कोलिजन वो कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो सी जो था वो हमारा रेस्ट में था, बी हमारा मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, इसे टकराया, टकराने के बाद वो मूव किया हमारा 3 मीटर पर सेकंड से। तो इसका कैलकुलेशन से हमको 3 मीटर पर सेकंड आया। तो हमने क्या किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। उसके बाद ये वाले पार्ट को 0 क्यों किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा ब्लॉक सी जो है इनिशियली रेस्ट में था, और ये हमारा वी बी डैश जो है आफ्टर कोलिजन बी का वेलोसिटी, तो बी का वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, 6 मीटर पर सेकंड आया है, और मास ऑफ बी हमारा 2m है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ जब मर्ज कर जाता है तो कॉमन वेलोसिटी से मूव करता है, तो उस समय मोमेंटम जो होते हैं एम बी प्लस एम सी हो जाएगा, एम बी प्लस एम सी इंटू वी सी। एम बी का वैल्यू 2m, एम सी का वैल्यू 2m, और मैंने डेटा को पुट किया। आफ्टर दैट वी गेट द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। तो ये 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो कि जेईई मेंस 2021 में आए थे, और एक कोलिजन टॉपिक है। जनरली कोलिजन से क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने कोलिजन्स का प्रॉब्लम डिस्कस किया है, और हमारे चैनल पर प्रॉब्लम डिस्कस होते रहेंगे जेईई मेंस और एडवांस के।
तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।